सोचो कोई बंदा गूगल पे टाइप करता है बेस्ट एसी रिपेयर नियर मी, और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे अगर आपका एड उसके सामने आ जाए, चांसेस ऑफ सेल कितने हाई होंगे। यही पावर होती है गूगल सर्च एड्स की। यहाँ हम डिमांड क्रिएट नहीं करते, हम एग्जिस्टिंग डिमांड कैप्चर करते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हम लोगों को कन्विंस करते हैं, बट गूगल सर्च में बंदा ऑलरेडी बाय करने का मूड में होता है, और इसी वजह से सीरियस बिजनेसेस सर्च एड्स को प्रायोरिटी देते हैं। इस वीडियो में मैं थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाने वाला हूं। हम एक रियल सर्च कैंपेन का वॉक थ्रू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में सिस्टम के अंदर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को डिले ना करते हुए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। कैंपेन ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखेगा। इस प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप क्रिएट ए न्यू कैंपेन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐसा एक डैशबोर्ड आपके पास नजर आएगी, जहाँ पे आपको इतने सारे जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो कैंपेन हम रन करने वाले हैं वो सर्च कैंपेन है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि सर्च कैंपेन के पहले और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये क्यों चूज नहीं करना है? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ये काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बट हम इसे डायरेक्ट चूज नहीं करेंगे। क्यों चूज नहीं करेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ एक न्यू एड अकाउंट क्रिएट किए हुए हो, राइट। अब आप फर्स्ट टाइम जब भी कैंपेन रन करते हो ना, कोई भी कैंपेन अगर आप रन कर रहे हो, लाइक आपका सर्च कैंपेन रन कर रहे हो, या आप परफॉर्मेंस मैक्स या फिर डिमांड जन या डिस्प्ले कैंपेन या फिर शॉपिंग कैंपेन, कोई भी कैंपेन रन कर रहे हो अगर आप, तो आपका अकाउंट न्यू है, आपके कंपनी का कोई डेटा गूगल के पास नहीं होता, तो जिस वजह से उनको फेच करना काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाती है। जिस वजह से हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि ये सारा ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, और मेरा पर्सनल रिकमेंड भी रहेगा आप लोगों से कि आप डायरेक्ट ये सारा जो ऑप्शन है इसे चूज ना करें, और इसमें कम कंट्रोल भी आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो सर्च कैंपेन है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, परचेज और साइन अप्स। ओके, आपको सिंपल क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जो कि ये वीडियो में हम सिर्फ ऑफकोर्स वॉकिंग, हम सारे सेटिंग्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको कौन सी सेटिंग्स, क्योंकि फेसबुक में बहुत कम सेटिंग्स रहती है और गूगल एड्स में काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स रहती है और एडवांस सेटिंग्स ऑन रहते हैं, जिस वजह से आपको गूगल्स में कौन सा ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से मैं ये वीडियो आपको प्रॉपर बताना चाह रहा हूँ। तो सपोज दैट कि गूगल पे कुछ सर्च किया, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। गूगल क्या करता है कि आपके लोकेशन को फेच कर लेता है। फेच करने के बाद क्या करता है कि आपके एरिया में जितने सारे रेस्टोरेंट है, जो भी टॉप रेस्टोरेंट, जो अच्छे व्यूअर्स है, जिनका अच्छा रिव्यू है, वो आपके सामने दिखाता है। ओके, तो सेम तरीके से अगर मान लीजिए कि आप अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपका एडवर्टाइज अच्छा है, सिंपल हम क्या करेंगे कि वेबसाइट विजिट्स का जो ऑप्शन है इसमें हम क्लिक कर, जो ऑप्शन है इसमें हम क्लिक करेंगे। अब सपोज दैट कि आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो आपको वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे नहीं दे पाओगे, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा भी वेबसाइट नहीं है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक नहीं दे पाऊंगा। अगर आपके वेबसाइट का लिंक नहीं है तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं आएगी। अब फोन कॉल्स में भी आपको आपका इंडिया का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप नंबर ऐड कर बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कैंपेन का जो नाम है वो लिख लेना है। कैंपेन का नाम ऐसा लिखना है आपको जो कि आपको याद रहे। ये देकर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, स्टार्ट न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा गोल क्या रहेगा, मतलब कि बिडिंग जो स्ट्रैटेजी है, हमारा फोकस किस में रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए, ओके, तो आपको क्लिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं कन्वर्जन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ये ऑप्शनल में है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने बिडिंग स्ट्रैटेजी को, ओके, न्यू कस्टमर के थ्रू
एडजस्ट कर सकते हो। सपोज दैट कि आपको एक अच्छा लीड मिल रही है, अब गूगल क्या करेगा कि अच्छी लीड, अच्छे कस्टमर को आपके तरह, यानी कि कंपनी का जो सर्विसेज है उससे रिलेटेड कस्टमर ढूंढता है गूगल, राइट। अब आपके सर्विसेज से रिलेटेड अच्छा कस्टमर अगर मिलता है तो क्या करता है गूगल, आपने जो अमाउंट सेट करके रखा हुआ है उस पे कंट्रोल लाता है, उन्हें एडजस्ट करता है थ्रू डिपेंड अपॉन कस्टमर। ओके, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो, ओके, तो क्लिक करने के बाद क्या कर दिया जाता है, आपने इसमें क्या किया कि सेट ए टारगेट रिटर्न टू एड स्पेंड, यानी कि जो आपका एड स्पेंड, यानी कि कितना आप खर्चा करने के लिए रेडी हो, ओके, वो अगर आप यहाँ पे सेट कर देते हो। सपोज दैट कि मेरा बजट है 500 रुपये, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा अगर कस्टमर आए तो मैं उस पर 200 रुपये खर्च करूँ, ओके, जो अच्छी लीड है। तो दैट्स वाई वो ऐसा ऑप्शन गूगल के पास है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आरओएस का मतलब क्या होता है। आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन स्पेंड, मतलब तुमने एड्स में कितना पैसा खर्च किया और उसके बदले कितना रिवेन्यू, यानी कितना सेल्स आई। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है आरओएस का, रिवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि तुमने गूगल एड्स में 1000 रुपीज खर्च किए और एड्स से 5000 की सेल्स आ गई, तो आरओएस कितना हुआ, 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब कि हर एक खर्च करने पे 5 रुपए वापस आए, इसको बोलते हैं 5 इंटू आरओएस या 500% आरओएस। तो आई होप कि आपको आरओएस का बारे में मतलब समझ आ गई होगी। ओके, तो वही आरओएस का जो परसेंटेज है वो यहाँ करने के लिए किया जा रहा है। ओके, अब दूसरा वाला ऑप्शन है ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर विदाउट चेंजिंग बिड स्ट्रैटेजी, यानी कि जो न्यू कस्टमर्स आएंगे उसमें कोई बिड स्ट्रैटेजी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, मैंने जो फर्स्ट टारगेट जो रखा हुआ है उस पर ही करे। ओके, तो ये आपका कंफर्म करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसमें कंफर्म करके आगे बढ़ता हूँ। इतना करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास लोकेशन टारगेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, राइट। अब लोकेशन टारगेटिंग में आप ऑल कंट्री एंड को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इंडिया को भी टारगेट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप कोई अनदर लोकेशन को आप सिलेक्ट करो तो यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन जो है ये 2-3 तरीके का दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रीसेंस और रेगुलरली जो इंक्लूडेड लोकेशन जो है। ओके, आप किसी दूसरे लोकेशन को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो दिल्ली। ओके, अब दिल्ली में अगर आपको टारगेट करना है तो आप दिल्ली इंडिया को सिलेक्ट करते हो। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एडवांस सर्च का भी एक ऑप्शन आ जाता है। अब एडवांस सर्च में आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए मैपिंग का एक ऑप्शन आ जाता है। ओके, कि यहाँ पे देखिए दिल्ली की किस किस जगह को टारगेट किया हुआ है। ओके, अब आप चाहते हो कि आप बल्क में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बल्क में एक साथ बहुत सारे लोकेशन को टारगेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐड लोकेशन बल्क का ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। ओके, एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हर एक कंट्री का नाम या फिर आपको कोई भी एड्रेस जो मेंशन हो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दिल्ली में जितने भी एरिया है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, या फिर पिन कोड आप लिख सकते हो। ओके, अब आप चाहते हो कि रेडियस के थ्रू आप लोकेशन टारगेट करना चाहते हो, डेफिनेटली वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप प्लेस का नाम भी दे सकते हो, या फिर आपको कितना मीटर कितना किलोमीटर के हिसाब से आपको रखना है ये भी आप दे सकते हो। ओके, अब आप चाहते हो कि पिन मोड का भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब पिन मोड पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए कि आपको ये वाला लोकेशन पे आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे पिन कर देना है। पिन करने के बाद देखिए आपको 20 मीटर के अराउंड यहाँ पे इतना कस्टम आपका दिया जा रहा है। अब आपको इंक्लूड करना चाहते हो तो आप इतना रेडियस आपका इंक्लूडिंग हो गया। ओके, या फिर अगर आप पिन मोड नहीं देना चाहते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। ओके, आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। अब लोकेशन के साथ साथ अब यहाँ पे लैंग्वेज का जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप कोई भी लैंग्वेज आपके अपने हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप जो कैंपेन चूज कर रहे हो वो यू पॉलिटिकल से अगर मैच खाता है तो आपको यहाँ पे यस करना है। आपका जो एड्स है वो अगर कैंपेन से मैच नहीं तो आपको क्या करना है, नो पे क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस सेगमेंट में आते हैं।
ओके। अब ऑडियंस सेगमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आपका जो सर्विसेज है ओके, तो आपका सर्विसेज के थ्रू आप कोई भी यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक लाइफस्टाइल एंड हॉबीज। तो आपका जो वेबसाइट यानी कि आप कौन सा ऑफर यानी आप कौन सा सर्विसेज प्रोवाइडेड कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्च करना है ओके। या फिर आप यहाँ पे ब्राउज भी करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा कि फेसबुक में था डिटेल्ड एंड डेमोग्राफिक्स, एफिनिटी, इन मार्केट रिलेटेड ओके, सेगमेंट रिलेटेड, ये सारे ऑप्शन में आप एक एक करके देख सकते हो। डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स में अगर हम जाते हैं तो पेरेंटल स्टेटस ओके, कि पेरेंट्स अभी जो न्यू पेरेंट्स बने हुए हैं ओके, उससे रिलेटेड है। अब मैरिटल स्टेटस में मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है या रिलेशनशिप में है, ये सारे भी आपका आ रहा है यहाँ पे ओके। तो अब एजुकेशन, ऑनरशिप, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे ब्राउज करके कोई भी ऑप्शन पे सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो ओके। अब या फिर आप अगर कोई नया सेगमेंट ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली नया सेगमेंट भी आप ऐड कर सकते हो। अब इतना करने के बाद हमारे पास एक मोर सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें हम देख लेते हैं। मोर सेटिंग्स में आप क्लिक करोगे तो आपको ऐड रोटेशन यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि शो एड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स, यानी कि अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आपके वेबसाइट पे आए तो गूगल क्या करेगा, आपके वेबसाइट को लोगों को रिकमेंड करेगा और मोस्टली एडवर्टाइजर्स आपके गूगल के एड स्पेंड को देखते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स करेंगे ओके। ये चीज़ यहाँ पे दिया हो। एड रोटेशन के साथ साथ अभी आप मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे शेड्यूल डेट पूछा जा रहा है कि आपका गूगल का जो एडवर्टाइज है वो कितने बजे से कितना बजे तक रहेगा, यानी कितने तारीख से लेके कितने तारीख तक कितने दिन से तक चलेगा ओके। ये हो गई। अब यहाँ पे एड शेड्यूल में आपका पर डे आपका एडवर्टाइज चलेगा कितने ऑल डे में, देखिए मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे, तो कब से कब तक चलेगा ये सारा भी यहाँ पे एड शेड्यूल पूछा जा रहा है। यहाँ पे AI मैक्स यानी कि सर्च कैंपेन AI मैक्स ये न्यू आई है जो आपका बेस्ट AI पावर्ड परफॉर्मेंस है जो गूगल सर्च करके आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा CPA एंड ROS कन्वर्जन जो भी होती है वो गूगल प्रोवाइड करती है। अब आप चाहते हो कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है ओके, गूगल क्या करेगा AI मैक्स बीटा से सारी ही चीज़ें AI द्वारा ओके, यानी कि अगर आप जो भी टेक्स्ट लिखे वो कस्टमाइज करे, ब्रांड जो है ओके उस वो अच्छे से कस्टमाइज हो पाए ओके, ब्रांड की लिस्टिंग से लेकर एक्सक्लूजन तक सारा कुछ AI करेगी ओके। अगर आप इसे ऑन कर देते हो ओके तो ये सारी ही चीज़ें आपको ऑन हो जाएगी और सारी चीज़ें ही AI करेगी ओके। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा ओके। अब नॉर्मल हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रॉपर जो मेन फाइनल गोल होता है यहाँ पे फाइनल URL आपको यहाँ पे देना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या किया आपने, क्या क्या देखिए अब AI क्या कर रहा है, इसे जनरेट कर रहा है ओके। अब क्या किया इन्होंने कि व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओके, ये क्या किया इन्होंने, हम मेरा जो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन था वो इन्होंने ऑटोमेटिक इसने फेच कर लिया ओके। फेच करने के बाद क्या किया ओके, रिव्यू एंड एड ग्रुप जो है यानी कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देखिए यहाँ पे दिया गया है ओके। तो ये ऑटोमेटिक फेच कर लिया है। फेच करने के बाद मैं क्या करूँगा, जनरेट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे 10 इमेज यहाँ पे शो होकर आ रही है और साइट का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है ओके। ये प्रॉपर तरीके से आ रही है। अभी AI अपने तरीके से सारी इमेजेस ओके, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ओके, सारी चीज़ें ही उन्होंने खुद से सेलेक्ट करके दिया हुआ है ओके। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो ओके। साइट का जो लिंक है उन्होंने लेबल्स ऐड कर दिए हैं ओके। अब आप इसे एडिट भी करने के लिए कहा जा रहा है या फिर मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो मैनुअली भी यहाँ पे बना सकता हूँ ओके। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करने
तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, रिव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये रहा सारा पूरा फुल फंडा। सर्च कैंपेन रन करने के लिए क्या क्या ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है और कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है। आई होप कि आपने ये पूरा एजेंडा आज के डेट में समझ गए होंगे। ओके, आने वाले दिनों पे मैं क्या करूंगा कि आपको कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करना है, ओके, टारगेट कैसे करना है, कौन सा लोकेशन वाइज टारगेट करना है, ये सारे फुल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।